दो पंक्तियां सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। चरित्र, बात कर लेते हैं इस छोटे से लेकिन महान शब्द के ऊपर। इंसान का चरित्र उसके संस्कारों पे जरूर अवलंबन होता है और उसके संस्कार जरूर उसके विचारों पे निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही लगता है। जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होने लगते हैं, समझो कि 10वीं कक्षा पास होकर हम अभी कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, तो आसपास में देखते हुए बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हमें ज़रूर होने लगता है। बात ऐसी नहीं है कि संस्कार सिर्फ घर में माता पिता ही करते हैं, हमारे रिश्तेदार वो ही करते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो तो ज़रूर करते रहते हैं। कौन से माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा संस्कारहीन निकले? बिल्कुल नहीं। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं चाहेंगे, चाहे वो शिक्षित हो या चाहे अशिक्षित हो। इसीलिए विचारों के ऊपर हमारे संस्कार निर्भर होते हैं और ये विचार हमारे दिमाग में जैसे जैसे चले आते हैं, विचारों के ऊपर विचार करने की क्षमता जब हम पाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि मैच्योरिटी सेंस, वो जैसे जैसे डेवलप हो जाता है, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, ये जो सेंस है वो विकसित होने लगता है और अपने आप में खुद को क्या बनना है, खुद का चरित्र कैसे चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए कैसे हमारे स्वभाव में बदलाव लाने चाहिए, ये सारी बातें हम ज़रूर सीखने लगते हैं। इसीलिए ये चरित्र अगर अच्छा रखना है तो अपने विचारों पर काबू रखना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके विचार ही तो आपको हर किसी के सामने प्रकट करते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे कपड़े डालकर कितनी भी चिकनी चौपड़ी बातें क्यों न करें, लेकिन कुछ जगह आपके स्वभाव में ऐसी होती है जो दिखे बिना रहती नहीं। अगर आपके चरित्र में कुछ खोट है तो आपके विचारों से, आपके रहन सहन से कहीं ना कहीं वो सामने वाले को नजर आने लगती है। चाहे कितना भी आप सज धज कर क्यों ना निकले, लेकिन ये बातें समाज की नज़रों से कभी बचती नहीं। इसीलिए चलो, संस्कार अपने घर में जो मिलते हैं उन्हें तो बस हिफाजत के साथ रखे थे, और जो कुछ हम देखते हैं इस समाज में, जितना कुछ हम सीखते हैं इस समाज से, उसमें से जो कुछ अच्छा अच्छा है उससे कण कण लेते हुए हमारी ज़िंदगी को कैसे हम एक अच्छी ज़िंदगी साबित कर सकते हैं, हमारे व्यक्तित्व को कैसे हम एक अच्छा व्यक्तित्व बोल के पेश कर सकते हैं, इस पे ही जो इंसान ध्यान देकर चलते रहता है उसी की ज़िंदगी की रौनक थोड़ी सी देखने लायक ज़रूर बनती है। और दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग, सब कुछ अच्छा होता है, कपड़ा पहनते हैं बहुत अच्छा, बात करने का अंदाज बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर किसी उलझन में वो फंसे हैं तो वो बस उसी उलझन में चिंता करते हुए जिंदगी गुजारने की कोशिश में रहते हैं। गुजारने की इस शब्द के आगे मैं क्वेश्चन मार्क करना, प्रश्न चिन्ह देना उचित समझता हूँ। वो तो बस जीने के लिए जीते रहते हैं। क्या करते हैं वो? बस चिंता में खोए खोए से बैठे रहते हैं। एक बात, एक सवाल वो अपने खुद की धड़कनों से कभी नहीं पूछते कि क्या मैं चिंतामग्न बैठने के बाद मुझे उस चिंता का समाधान मिल सकेगा? अगर ये सवाल कोई भी अपनी धड़कनों से पूछेगा तो उसे चिंताग्रस्त बनकर सदैव कहीं खोए खोए से रहकर दिन गुजारने से भी अच्छे दिन आ सकते हैं। अगर खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो ऐसी छोटी छोटी जो टिप्स है
किसी भी चिंता का समाधान सिर्फ चिंता करते हुए बैठने से कभी भी नहीं मिलता। ये एक ज़िंदगी की सच्चाई है। ऐसी छोटी-छोटी सच्चाइयाँ जो अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करने की कोशिश करता है और ऐसी कुछ चीज़ों का अमल करने ज़िंदगी में बेताब रहता है, उसी की ज़िंदगी ज़िंदगी कहलाती है। वरना बस गुज़ारने के लिए गुज़ारते रहते हैं कुछ लोग यूं ही ज़िंदगी, और इंसानी ज़िंदगी को एक बेकार सी ज़िंदगी बनाकर अलविदा भी कह देते हैं इस दुनिया से। ना फिर कोई उन्हें याद करता है और ना ही उनकी कोई याद इस ज़मीं पे रहती है। तो क्या खाक ऐसी चीज़ें छोड़कर जाने के लिए हम इंसान बोल के इस धरती पे आए हैं? ये सवाल हर किसी को अपने दिल से पूछना ज़रूर चाहिए। उलझनें, ये चिंताएँ, ये तूफ़ान, ये संकट, ये दिक्कतों के पहाड़, ये सारी बातें ज़िंदगी का हिस्सा होती है। हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग इसे समझना, और चिंता अगर कोई है तो उसके समाधान के पीछे दौड़ना उचित होगा। सिर्फ़ उस चिंता को जेब में लेकर कोने में बैठकर कुछ भी तो हासिल नहीं होगा, कुछ भी तो हासिल नहीं होगा। हमें आगे चलना है। आगे चलते हुए हमें ज़िंदगी बिताते हुए क्या कुछ कर सकते हैं हम, इसके बारे में सोचना है, ना कि सिर्फ़ चिंता करते हुए बैठना है। चलो दोस्तों, अपने विचारों को एक अच्छी दिशा ज़रूर देना, ये बात सीखते हैं। और अगर कोई उलझन है तो उसकी सुलझन, उसका सही समाधान कहाँ से निकल सकता है, उस रास्ते की खोज में ज़रूर चलते रहते हैं। चिंता अपने आप मिट सकती है, कोई ना कोई समाधान आपकी नज़रों के सामने ज़रूर दिखाई देगा। आशा करता हूँ ऐसी छोटी-छोटी बातों से भरा हुआ ये 2 पंक्तियाँ सेगमेंट, अगर कोई किसी भी एक लफ्ज़ के साथ कोई छोटी-सी कहानी और आपको समझाने की ये प्रवी की कोशिश आपको अच्छी लगती है, तो ज़रूर ऐसे छोटे-छोटे वीडियो, छोटी-छोटी बातें, लेकिन बहुत ही बड़ी चीज़ हो सकती है ज़िंदगी में इन चीज़ों का अमल अगर हम करना सीख गए तो। ऐसा कुछ अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, कवि प्रवी शो, द ओनली यूट्यूब चैनल, ये एक ऐसा चैनल है जिसमें इतने सारे रंग देने की कोशिश की है मैंने कि देखने वाला ताज्जुब करेगा। 7,565 वीडियो, 4 साल 6 महीने और कुछ दिनों में। लगता है ना ताज्जुब? चलो, सफ़र तो जारी रहेगा। जितना कुछ मेरे हाथों से होता है उतनी चीज़ें लेकर मैं इस चैनल पे आपको मिलने ज़रूर आता रहूँगा। देखते रहिए, सुनते रहिए, कवि प्रवीण शो ऑन यूट्यूब।